अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आप कोई से भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। 99% बच्चे सेट्स को इग्नोर करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको टॉपर बना देगी। सो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। चल रहा है तो जो हमारा चैप्टर सबसे पहले आता है हमारा, वो कौन सा चैप्टर आता है? सेट्स आता है। ठीक है, तो सेट्स बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम बात करेंगे सेट का मतलब है, तो सेट क्या बेसिकली होता है? कलेक्शन। ठीक है, किसके चीज का? इट इज अ वेल डिफाइंड collection of elements। अब इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो लाइक सपोज मैंने बोला नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि ये 1 स्टार्ट होगा, 2 3 अप टू कहां तक जाएगा, इसका कोई भी एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक हम इसे लेकर चलेंगे, है ना, जितना मर्जी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बोल दिया सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स जितने भी हमारे पास है, तो वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, अप टू सॉन जेड तक सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने कह दिया हमारे मंथ्स बताओ, सेट ऑफ ऑल मंथ्स, तो हमारे पास क्या है? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये सब है। ये हमारे पास क्या है? अप टू हमारा दिसंबर आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या है? बेसिकली हमारे सेट है। सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन होना और वेल डिफाइंड होना। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो भी हम आते हैं। और एलिमेंट्स बेसिकली ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या फिर इन्हें एंट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स है या हमारी एंट्रीज है। ठीक है, ये या हमारे ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स। दीज आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट, कि हमारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। सो अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड। मैं ये किसी भी XYZ पर्सन से पूछूं तो सबके लिए ये तीनों चीजें सेम ही होगी ना। किसी का कोई अपना वो तो नहीं रहेगा कि कोई अलग आंसर बोल दे। मतलब नॉलेजेबल पर्सन से जब हम पूछे, इन जनरल बात करें तो नेचुरल नंबर्स के अंदर सब यही बताएंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स के अंदर सब यही बताएंगे, मंथ ऑफ द हमारे पास जो नेम्स ऑफ द मंथ के अंदर भी सब यही बताएंगे। बट मैंने आपसे पूछा एक चीज कि हाँ जी, टॉप क्रिकेटर्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो इसके लिए सबका अपना ओपिनियन होगा। किसी के लिए एक क्रिकेटर टॉप पे होगा, उसी के लिए दूसरे पर्सन के लिए वो क्रिकेटर टॉप पे नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर एक ओपिनियन बन गया। यहाँ पर हमारा क्या बन गया? एक ओपिनियन आ गया कि ओपिनियन बेस्ड जो हमारे पास कलेक्शन होता है वो कभी भी हमारा सेट नहीं माना जाएगा। मैंने बोल दिया मोस्ट हैंडसम, सेट ऑफ मोस्ट हैंडसम एक्टर्स इन द वर्ल्ड, तो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, है ना, कि ये हमारा पर्सन टू पर्सन ओपिनियन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो ऐसे कलेक्शंस को हम सेट नहीं बोलते। जहां पर हमारा ओपिनियन सेट हो, ओपिनियन पूछा जाए, ऐसे चीजों को हम सेट नहीं बोलते। इसलिए हमने सेट की जो डेफिनेशन बोली है वो क्या बोली है? इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। की जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है? बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि दे आर हैविंग सेम प्रॉपर्टी और सिमिलरिटी, यानी वो एक रूल को फॉलो करे। बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए चले। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी। अब मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनका कलेक्शन, तो क्या ये सेट माना जाएगा? तो ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी XYZ पर्सन आएगा, मैं उससे कहूँ कि इस क्लास में बताओ कितने बच्चे बैठे हैं, तो वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक, इस बुक के सारे पेजेस का मेरे को कलेक्शन बताओ, तो वो भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, तो वो भी क्या है? एक सेट है। यानी सेट का मतलब हमारे पास क्या होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए किसका? हमारे ऑब्जेक्ट्स का या एंट्रीज का, या हम बोल सकते हैं उसको एलिमेंट्स का। यहां तक कोई भी। अब जैसे हम एग्जांपल्स की और बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से।
ठीक है। अब सेट को हमने समझ तो लिया क्या है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन भी है कि कोई भी सेट होगा तो हमेशा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो उसके अंदर के एलिमेंट्स है उन्हें स्मॉल अल्फाबेट यानी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि अगर हम वहां पर ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर वो स्मॉलर के अंदर रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और सेट जो है, मान लो मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स मेरे पास आया 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो इससे हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हैं, एनरेज करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, इन्हें बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, या इन्हें ब्रेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेसिस या फिर करली ब्रैकेट्स, इन्हें हम बोलते हैं ब्रेसिस और करली ब्रैकेट्स। सो ये बेसिकली हमारे पास सेट, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर। ऐसे इंटीजर्स हमारे पास z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, w से। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, q से। और रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द सम एग्जांपल्स। नाउ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, फिर हम इन एग्जांपल्स पे और आते हैं। सो लुक एट दिस। अब हम देखते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स जो बेसिकली कि हमें चेक करना है इसके अंदर कि क्या वो सेट होंगे या नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे, कि चेक करो क्या ये सेट है या नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से जो जो हमारे पास मंथ्स है वो कौन कौन होते हैं, जनवरी, देन जून, जुलाई, ये 4 3 होते हैं, और हर पर्सन के लिए ये सेम ही रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दिस इज एन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये नहीं है। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर 100 से लेस जितने भी होंगे सबके लिए वो सेम है, सो दैट इज अ कलेक्शन। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुनीश प्रेमचंद, क्या ये सेट होगा हमारे पास, कि एक पर्सन ने जितनी भी बुक्स लिखी है वो कुछ ना कुछ तो होगी, और वो जब भी हम उसके बारे में देखेंगे तो वही बुक्स निकल के आएगी हमेशा, तो यस दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस दिस इज अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस है वो अगर हम डिस्कस करें, क्या वो होगा हमारे पास, होगा, फिक्स रहेंगे वो क्वेश्चंस हमेशा। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई तो बेचारे कॉकरोच से भी डर जाता है ना, और किसी को कुत्ते से भी डर नहीं लगता, डिपेंड करता है, तो यानी कि ये हमारे पास नहीं है। अब अगर हम और ऐसे जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर z प्लस, ठीक है, z प्लस, इसका मतलब क्या है, z किससे रिप्रेजेंट करता था, z रिप्रेजेंट करता था इंटीजर्स को, तो z प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने सपोज यहाँ लिख दिया z माइनस, इट मींस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने लिख दिया यहाँ पर r प्लस, मींस सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ये चीज रिप्रेजेंटेशन हमारे होती है। सपोज मैंने यहां लिख दिया r और मैंने यहां लिख दिया 0 नीचे, इट मींस, इसका मतलब क्या है, जब भी हम एक एलिमेंट को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सपोज मैंने यहां लिख दिया n और नीचे लिख दिया 1, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1।
जो भी हम एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज मैंने लिख दिया आर ए, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए, कि वो नंबर छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स हम इंक्लूड कर देंगे। सो दिस इज द वेरियस काइंड्स ऑफ, हमारे पास क्या होंगे, सेट जिसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी जो हमने किया, जैसे मैंने आपको लिखा एन नेचुरल नंबर, वो क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये जो फॉर्म थी एक्चुअल में ये रोस्टर फॉर्म थी हमारी, या टेबुलर फॉर्म थी, जहां पर हम एक मैट्रिक्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है। एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, कॉमास के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये जो फॉर्म होती है इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली, वहां पर हम जनरल रूल लिखते हैं मैट्रिक्स का, सॉरी सेट का जनरल रूल लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में जनरल लैंग्वेज लिखेंगे, बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर हम लिखेंगे। किस तरीके से, मैंने लिखा कि मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाती है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर हम एक जनरल लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेट को। इससे रिलेटेड अभी और एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। सो लाइक अगर मैं बात करूं कि रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, लिस्ट करे जाएंगे, और एलिमेंट्स के बीच में क्या होंगे, कॉमास होंगे। एलिमेंट्स के बीच में क्या होंगे, कॉमास होंगे। उन्होंने किसके विदिन रखते हैं, ब्रेसेस या फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, विच डिवाइड 42 को जो जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो सारों का सेट हमने लिख दिया एक साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं इस इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे उसके जो आंसर्स आएंगे उसका सॉल्यूशन सेट हमने लिख दिया। तो ये जो फॉर्म होती है दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि और सारे के सारे एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया, एक सिंगल प्रॉपर्टी यानी एक रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसका एक जनरल एलिमेंट फॉर्म कर देते हैं, सेट फॉर्म कर देते हैं। जैसे मैंने एक वी सेट बोला x, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। इसे इसकी जगह पे जैसे x सच दैट x ऐसे लिखा है, इसे हम x सच दैट x ऐसे भी लिख सकते हैं। इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि x क्या है, एक वॉवल्स होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट की होते हैं। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो A-E-I-O-U, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब यहां बेसिकली इसका यूज होता कहां है, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, सेट ऑफ, मैंने बोल दिया मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सी एक सेट है रियल नंबर्स का। अब आपको पता है रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर में -1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 3/2 भी आएगा, √2 भी आएगा, एक्सेट्रा सब आएंगे। तो इसको एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता है नेचुरल नंबर में कोई डेसिमल नहीं आता, कोई फ्रैक्शन नहीं आता, जस्ट वैल्यूज से आती है कि 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इनके बीच का कोई नंबर नहीं आएगा। तो उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। बट जो हमारे पास रियल नंबर जैसा नंबर आ जाए, रैशनल नंबर जैसा नंबर आ जाए, वहां पर हम उसे एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मुश्किल हो जाती है। तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। कि अगर मैं उसको लिखूंगा तो मैं क्या कह दूंगा कि R, इसको कैसे लिखेंगे, X सच दैट X इज अ रियल नंबर, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है तो क्या कह दूंगा, X सच दैट X इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 10, अगर सपोज मेरे को 10 लगाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट बिल्डर
फॉर्म। यानी जो एक जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए चलता है, उस मैथमेटिकल लैंग्वेज की टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाए। जैसे x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो LOYAL, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वन मोर थिंग जो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एक सेट के अंदर, सपोज मैंने बोला मेरे पास एक सेट है A 1 1 2 3 4 4, ये मैंने सेट लिखा। तो हमें जो वर्ड्स हमारे रिपीट हो रहे होते हैं सेट में, एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, उनको रिपीट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसे एक बार लिख देंगे, वो हमारा फाइनल सेट बन जाएगा। यानी अगर एक सेट रिपीट हो रहा है कहीं पर बार बार, तो हम उसे क्या कर देंगे, एक सिंगल एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अगर ये सेट लिखूं या ये सेट लिखूं, बात एक ही है, बट ये हमारी बेसिकली क्या होगी, हमारे सेट की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दिस विल बी द स्टैंडर्ड। एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, ये मेरी फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, कौन सी, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ दी हुई है हमारे पास, वो कौन सी दी हुई है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म है उसी की। जैसे यहाँ पर बोल रहा है x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये सेट अगर हम देखें, इस सेट के पास बहुत सारे एलिमेंट है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट भी बोल देते हैं। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर इस सेट की मैं बात करूं, ये क्या कह रहा है, इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम है। तो देखो 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, 4 से कम है। 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 4 और 4 से कम होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 9, तो नहीं है। -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, जो कि 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर करूंगा, वो भी हमारा क्या है, छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 हो जाएगा, वो भी हमारा क्या है, इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पर एक 0 भी लिखेंगे, यानी -1 1 0 -2 2। तो ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। दिस इज अ फाइनाइट सेट। इसके पास कितने एलिमेंट्स है, सपोज ये मेरा सेट का नाम है ए, ठीक है। ए के पास कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डर, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ सेट। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट, या फिर कार्डिनल नंबर, दैट इज कार्डिनल नंबर। तो वो कितना है मेरे पास, दैट इज 5। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, 5। इसका कार्डिनल या ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है। इसका कितना है, 4 है। इसका ऑर्डर, यानी सपोज ये बी सेट है अगर, तो एन ऑफ बी का मतलब क्या होता है, इसका ऑर्डर बताना। तो वो कितना है हमारे पास, 4 है। या कार्डिनल नंबर पूछे तो वो भी क्या है, 4 है, ठीक है। सो दिस इज सम और एग्जांपल्स। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसका जो सेट बनेगा, मैंने आपको कहा था कि अगर वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे एम यहाँ पर देखे हमारे पास 2 बार आ रहा था, तो 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ए 2 बार आ रहा था, तो 1 बार लिख लेंगे। तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम सिंगल टाइम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन थिंग इज, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो अगर मैं कहूं मेरे पास इस सेट में 3 ही एलिमेंट्स है, 1 है 2 और 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 बिलोंग करता है ए से। ये बिलोंग का सिंबल है एप्सिलॉन बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ग्रीक सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ 1 इस सेट का मेंबर है। अगर मैं कहूं 4 बिलोंग्स टू ए, नहीं है, 4 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्या 2 बिलोंग कर रहा है ऐसे, यस कर रहा है, तो जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो बिलोंग करेगा, जो नहीं है वो नहीं करेगा। दिस इज द कंसेप्ट। नाउ लुक एट सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। दिस सेट इज गिवन टू अस 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। क्या ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए में, यस। क्या 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। 4 बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। 10 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। नाउ फर्स्टली लुक एट दिस वन। नाउ दिस 6th क्वेश्चन,
मैच द ईच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कि ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें मैच करना है कौन किससे मैच होगा। तो सिंपली एक चीज तो दिख रही है, मैथमेटिक्स वाला हमारा किससे मैच हो जाएगा, हमारा थर्ड से, यानी ये थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो गया। और नेचुरल नंबर लेस देन 10, so this will be 4. Now प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 डिवाइड। बट क्या बोल रहे हैं वो, प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। तो यानी कि कौन से नंबर्स बचे हमारे पास, 2 3, और 2 3 के लिए कौन सा है हमारे पास, दिस नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 का तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें इस सेट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमें कैसी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर। अब ये चीज समझनी है आपको, दिस इज नोन एज इनइक्वालिटीज। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनइक्वालिटी बोलते हैं। सपोज मैंने बोला एक्स, ये क्या कौन सी सिंबल होता है, दिस इज लेस देन, दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन। कुछ बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये देखो लेस ऐसे और एल ऐसे, एल फॉर लेस, और ये इसी तरीके का मान के चलते हैं हम एल, और ये हमारा सिंबल किसका होता है, ग्रेटर। तो यहां पर हम इसे रीड कैसे करते हैं, दिस विल बी रीड एज एक्स लेस देन 7, यानी एक्स जो है 7 से छोटा नंबर है, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है, अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं, इसका मतलब इक्वल टू भी आ जाएगा, कि 7 या 7 से छोटा नंबर, 7 या 7 से छोटा नंबर हमारे पास होगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये है, इसे कैसे रीड करें, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसको उल्टा कर देंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3, रिवर्स कर देंगे, यानी x को उधर, इनइक्वालिटी चेंज 3 को उधर कर देंगे। ये हमारी एक तरीके से शॉर्टेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सपोज मैंने लिखा हुआ है 3 लेस देन, यहाँ पर 13 लेस देन x, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन 13, इसको इंटरचेंज करके शिफ्ट कर देंगे। सो बेसिकली हमारे पास ये आ गया, यानी x -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 या 3 से बड़ा इंटीजर। तो क्या आएगा, एक तो -3 आएगा, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारा का सारा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब बाकी के आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं आंसर डिस्कस करूंगा। जैसे अब हम थर्ड क्वेश्चन में देखें, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या थी, कि हमारे पास एक x नंबर है लेस देन 7, है ना, और x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, कि x सिंबल जो है लेस देन इक्वल टू का, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू और जो नंबर था, यानी -3 से बड़ा, -3 और -3 से बड़ा नंबर्स, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं नंबर लाइन पे भी बनाऊं, तो ये 7 है, यहाँ पर -3 है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे लिखने हैं हमने, इंटीजर्स। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 6 तक सारे नंबर्स हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेट क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पे क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8, कि कोई ऐसा नंबर x y सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, उस नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे सपोज मैंने लिख दिया 62, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8, यानी वो हमारे पास एक सेट नंबर हो गया 62। एक हो सकता है 26, एक हो सकता है 80, बट उसका रिवर्स नहीं हो सकता 80, क्योंकि वो 2 डिजिट नहीं है, दैट विल फॉर्म अ 1 डिजिट नंबर। और हमारे पास क्या हो सकता है, 71, देन 17, और हमारे पास क्या हो सकता है 53 और 35, और हमारे पास 4, 4, ये हो सकता है।
तो यानी कि ये नंबर सारे आ गए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या आ गए एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए कि 1 7 2 6, ठीक है, 3 5 और उसके बाद 4 4 और उनके रिवर्स, और 80 का रिवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये हमारा सेट आ जाएगा नंबर्स। नेक्स्ट, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 को डिवाइड करें अगर हम और प्राइम नंबर बताना है तो 30, फिर 3 अगर हम करते हैं 10, फिर 2, फिर 5, यानी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर 2 3 एंड 5, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स तो देखो टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, फिर हम एम लिखेंगे, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, टी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, आर भी लिख चुके हैं, और वाई लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट, बैटर में बी आएगा, टी आएगा, ई आएगा और आर आएगा, तो ये हमारा सेट किसका हो जाएगा, बैटर का। नेक्स्ट, अब हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी के बेस पर है एग्जैक्ट। सो 5th क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं इसको, सो x is an odd natural number. So odd natural number means 1 3 5 7 up to so on. What about this? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x 9/2 से छोटा होना चाहिए, 9/2 यानी 4.5, x हमारा 4.5 से छोटा हो और x किससे बड़ा हो, 1.5 से बड़ा हो माइनस के 0.5 से। सो नाउ अब मुझे हम ये बताएंगे, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 0.5 से माइनस के इंटीजर में कौन आएगा, 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, आएगा 3, आएगा 4 आएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, सेट आ गया बी। नेक्स्ट, इंटीजर्स अगेन अभी हमने पहले किया है क्लास में, x स्क्वायर लेस देन 4, तो किस किस का स्क्वायर 4 से कम आएगा, हमारे पास 0 1 2 -1 एंड -2, इन सब का स्क्वायर करूंगा 4 से कम आएगा, 4 के इक्वल भी आएगा, तो इक्वल का साइन था। अगर इक्वल ना आता तो ये दो सेट कट जाते, दो एलिमेंट्स कट जाते। लॉयल के केस में L O Y A, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। मंथ जिन पे हमारे पास 31 डेज नहीं होते, तो देखो जनवरी पे होते हैं, फेब पे नहीं होते, तो पहला फेब आ गया, फिर मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, जिन पे 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट, x इज अ कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, कंसोनेंट यानी कि वोवल्स को छोड़ के बाकी के नंबर्स, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बी सी डी, जो प्रीसीड करते हैं के से, यानी जो के से पहले आए, के से पहले आने वाले कौन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, के से पहले ये वर्ड्स हमारे कंसोनेंट्स आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वी आर लेफ्ट विद दिस 4th क्वेश्चन ओनली। सो 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, दिस, ये क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप वैरायटी ऑफ आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही हो, हम लिख सकते हैं x such that x is first 4 multiples of 12, first 4 multiples of 3, 3 के पहले 4 मल्टीपल्स है, तो हम लिख सकते हैं x is first 4 multiples of 3, कि हमारे पास a सेट क्या हो गया, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए किसके, 3 के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या, ये पावर्स है 2 की, दिस इज द पावर्स ऑफ 2, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2 raised to power n, where n is equal to 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये पावर है, 2 की पावर 0 लिखेंगे, सॉरी 2 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, दैट विल बी दिस, देन 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5 पावर। सेम दिस कैन आल्सो बी रिटन इन द सेम वे, 5 raised to power 1,
5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4। तो क्या लिखेंगे हम उसको? 5 की पावर n, where n is 1, 2, 3 and 4, और ये हमारा सेट। एंड देन लास्ट, दिस इज मल्टीपल्स ऑफ 2, या हम बोल सकते हैं x such that x is an even number, x such that x is an even number या even natural number। and what about this 1, 4, 9 up to 100, so we can say ये हमारा 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, और ये 10 स्क्वायर है। सो दे आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? x such that x is a perfect square till 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x is equal to n square where n belongs to set 1, 2, 3 up to 10, कि ये हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है।